हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे गए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे। ऑप्शन है स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन बी है ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन, और सी है स्थानीय असेंबली द्वारा जिसमें स्वतंत्र शासक थे, और डी है स्थानीय सामंती प्रमुख द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानीय असेंबली द्वारा जिसे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश स्थानीय असेंबली द्वारा जिसे योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया था वे शामिल थे। असेंबली शासन में ब्रिटिश सरकार का उनके आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने शुरू किया। ऑप्शन है पृथक प्रतिनिधित्व, बी है द्वैत शासन, सी है प्रांतीय स्वायत्तता, और डी है केंद्र और प्रांतीय सरकारों में विषयों का विभाजन। तो यहाँ पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, मतलब लागू किया गया था 1919, इसलिए महत्वपूर्ण है। द्वैत शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कार्टिस ने किया था अपनी पुस्तक डायरकी में। डायरकी में किया था। कब किया था? 1 अप्रैल 1921 में, 1 अप्रैल 1921 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला है मेयो, यहाँ मेया लिखा है, इसका हो जाएगा मेयो। मेयो मेयो के आगे लिखा है इंडियन रेलवे की शुरुआत, और ऑप्शन नंबर बी है नॉर्थब्रुक के आगे लिखा है प्रिंस ऑफ एडिनबर्ग की भारत यात्रा, और ऑप्शन सी है लिटन के आगे है दिल्ली दरबार का आयोजन, और ऑप्शन डी है रिपन भारत का द्वितीय जनगणना। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिटन। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लिटन के शासनकाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के समय 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस समय भारत में भीषण अकाल पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी। ऑप्शन ए माहे, बी है बालासोर, सी है चिंसूरा, और डी है नेगापट्टनम। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माहे नहीं है, बाकी सभी डच बस्ती थी। बालासोर भी थे, चिंसूरा भी है, नेगापट्टनम भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। ऑप्शन ए है एक्स ला सैपिल 1748 द्वारा, ऑप्शन बी है पांडिचेरी की संधि 1754 द्वारा, ऑप्शन सी सालबाई की संधि 1782 द्वारा, ऑप्शन डी है मैंगलोर की संधि 1784 द्वारा। तो यहाँ पूछा गया है फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कब लौटाया गया था, कौन सी संधि के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स ला सैपिल 1748 द्वारा। मद्रास अंग्रेजों को एक्स ला सैपिल की संधि के तहत लौटाया गया था। एक्स ला सैपिल की संधि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर थी।
17वीं से 18वीं शताब्दियों में आंग्ल फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु थे। ज्यों ज्यों यूरोप में उनका युद्ध प्रारंभ होता, संसार के जिस भी कोने में कंपनियां रहती वहाँ भी युद्ध छिड़ जाता था। और जब संधि होती थी तब सब जगह संधि हो जाती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है बसीन की संधि। पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे पूना में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में फूट डालना शुरू कर दिया, जिससे आपस में युद्ध हुआ और इसी युद्ध के कारण अंग्रेजों में 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई। बसीन की संधि को मराठा सरदारों ने राष्ट्रीय अपमान माना और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1999 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने किसे बिठाया था? ऑप्शन ए है बसालत खान को, ऑप्शन बी है प्रताप सिंह को, ऑप्शन सी है कृष्णराज को और डी है नंदराज को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णराज। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर कृष्णराज को बैठाया गया था। टीपू 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम दुर्ग पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। अंग्रेजों ने रंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मैसूर राज को वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अपने संरक्षण में ले लिया और इसके साथ ही उस पर सहायक संधि भी लाद दी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रथा स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है पिट का इंडिया एक्ट 1784, बी है 1858 का क्वीन प्रोक्लेमेशन और सी है 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट और डी है 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ की स्थापना ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी मिलकर बनाया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा प्रांतों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, बी हैदर अली के साथ की गई मद्रास संधि, सी है सालबाई संधि और डी है पेशवा के साथ की गई वसीन की सहायक संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम से रखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सालबाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए क्लाइव, बी है वॉरेन हेस्टिंग, सी कॉर्नवालिस और डी है वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वॉरेन हेस्टिंग। 17 मई 1782 को मराठा और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई। कब हुई थी? 17 मई 1782
1782 को संधि हुई थी, सालवाई की संधि हुई थी। इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। सालवाई की संधि में सिंधिया ने अंग्रेजों और मराठों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई, जिससे अगले 20 वर्ष तक दोनों में शांति बनी रही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।